हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज शेक्सपियर के प्रसिद्ध प्ले, जिसे ट्रेजेडी प्ले भी कहते हैं, हैमलेट पर आधारित 50 बहुविकल्पी क्वेश्चंस ले आए हैं, जो आने वाली परीक्षाओं में नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, अन्य बोर्डों की परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि हु इज़ द ऑथर ऑफ हैमलेट? हैमलेट का ऑथर कौन है? क्रिस्टोफर मार्लो, विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, बेन जॉनसन। तो हैमलेट का ऑथर विलियम शेक्सपियर है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि व्हाट इज द फुल टाइटल ऑफ द प्ले हैमलेट? हैमलेट प्ले का फुल टाइटल क्या है? तो हैमलेट द प्रिंस ऑफ इंग्लैंड, हैमलेट द ट्रेजिक किंग, द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क, द रिवेंज ऑफ हैमलेट। तो इसमें ऑप्शन आपका सी सही है, द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हु इज द किंग ऑफ डेनमार्क एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले? तो इसमें राइट आंसर है हैमलेट सही है, क्लॉडियस, ओल्ड हैमलेट या फोर्टिन ब्रास। तो इसमें आपका राइट आंसर है सी, जो है ओल्ड हैमलेट है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हु किल्स हैमलेट ओल्ड हैमलेट? ओल्ड हैमलेट को किंग हैमलेट को कौन मारता है? हैमलेट मारता है क्लॉडियस या लैरिटीज या फोर्टिन ब्रास। तो किंग हैमलेट को, ओल्ड हैमलेट को हैमलेट तो मार नहीं सकता है, फादर है, वो बेटा उसका है, और लैरिटीज ओफेलिया का भाई है, पोलोनियस का बेटा है, उसको क्या जरूरत पड़ी है, और क्लाडियस उसका चाचा है, और फोर्टिनब्रास उसका मित्र है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका है क्लाडियस। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हु इज ओफेलिया? हु इज ओफेलियास फादर? ओफेलिया का फादर कौन है? क्लाडियस है, लैरिटीज है, पोलोनियस है, होरेशियो है। तो ओफेलिया का फादर क्लाडियस तो नहीं है, लैरिटीज उसका भाई है, पोलोनियस उसका पिता है, और होरेशियो जो है हैमलेट का मित्र है। तो इसलिए हु इज द फादर ऑफ ओफेलिया? तो ये फादर ओफेलिया का पोलोनियस है। उसके बाद सिक्स क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, व्हाट इज हैमलेट रिलेशनशिप विद ओफेलिया? हैमलेट का ओफेलिया के साथ क्या रिलेशन था? सिस्टर थी, लवर थी, कजन थी, या सर्वेंट थी? तो इसमें राइट आंसर है वी, वह ओफेलिया जो है हैमलेट की लवर थी। उसके बाद सेवन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विच कंट्री डज फोर्टिन ब्रास बिलोंग टू? फोर्टिन ब्रास किस कंट्री से बिलोंग करता था? फ्रांस से, नॉर्वे, स्वीडन, इंग्लैंड। तो सेवन में राइट आंसर कौन सा हो सकता है? आप इसको गेस करिए। तो इसमें आप ऑप्शन है आपका बी, नॉर्वे से वो संबंधित था। उसके बाद एट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ हैमलेट्स क्लोज फ्रेंड? हैमलेट का जो सबसे क्लोज फ्रेंड था वो कौन था? क्लाडियस था, फोर्टिनब्रास था, होरेशियो था, या रोजेनक्रांट्स? तो क्लाडियस तो चाचा था, मित्र था ही नहीं। फोर्टिनब्रास, होरेशियो और रोजेनक्रांट, इनमें से कौन मित्र हो सकता है? गेस करिए। तो एट क्वेश्चन में आपका आंसर है सी, होरेशियो है, और होरेशियो ही अंत में जिंदा रहता है, बाकी तो लगभग सब निपट जाते हैं। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन में आता है, हु सेज द लाइन? ये लाइन किसने कही कि टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन? कि ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, एक डायलेमा की स्थिति में पड़ा हुआ है, दुविधा की स्थिति में है। तो ये लाइन किसने कही है? क्लाडियस ने कही है, लैरिटीज ने कही, हैमलेट ने कही, या पोलेनिस ने कही? तो ये हैमलेट ने लाइन कही है जब वो अपने
पिता से मिल करके आता है और पिता उसका कहता है कि आपको बदला लेना है, तो वह बड़ी दुविधा की स्थिति में, डायलेमा में पड़ जाता है। तो ये जो है इसमें आपका ऑप्शन सी सही है, हैमलेट इसका आंसर सही है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु किल्स पोलोनियस? पोलोनियस को कौन मारता है? क्लाडियस, हैमलेट, जर्ट्रूड या लैरिटीज? क्लाडियस भी नहीं मारता है, जर्ट्रूड नहीं मारती है और लैरिटीज भी तो उसका बेटा ही है। हैमलेट मारता है, वो सोचता है कि हो सकता है क्लाडियस जो है हमारी बातें छिप करके सुन रहा है, इसलिए पोलोनियस को हैमलेट मारता है, इसलिए ऑप्शन आपका बी सही है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हाउ डज ओफेलिया डाई? ओफेलिया कैसे मरती है, कैसे उसकी मृत्यु हो जाती है? पॉइजन से, जहर से, डैगर तलवार से, ड्राउनिंग या हैंगिंग लटक करके? तो ओफेलिया जो है डूब करके मर जाती है, इसमें आपका आंसर सी सही है। उसके बाद 12 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ हैमलेट्स मदर? हैमलेट की माँ का क्या नाम था? ओफेलिया, ओफेलिया था, ओफेलिया उसकी वाइफ थी, जर्ट्रूड या कॉर्डेलिया या डेस्डिमोना? तो इसमें ओफेलिया जो है, ओफेलिया उस कौन है? जर्ट्रूड, ये कौन है? कॉर्डेलिया किंग लियर में है, और डेस्डिमोना मैकबेथ में हीरोइन है मैकबेथ की, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन, और ओफेलिया जो है उसकी गर्लफ्रेंड है, तो यहाँ पर जर्ट्रूड जो है, गर्ट्रूड उसकी मदर है, तो इसलिए ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही आता है। उसके बाद में 13 ऑप्शन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें हु डज क्लाडियस मैरी आफ्टर किंग हैमलेट्स डेथ? whom डज क्लाडियस, क्लाडियस किससे मैरी कर लेता है आफ्टर किंग हैमलेट की डेथ के बाद? क्लाडियस जो है किंग हैमलेट का भाई है, और वो किससे मैरिज कर लेता है? ओफेलिया से करता है, लेडी मैकबेथ से करता है, गर्ट्रूड से करता है या जूलियट से करता है? ओफेलिया तो हैमलेट की गर्लफ्रेंड है, और लेडी मैकबेथ है, और उसके बाद आता है गर्ट्रूड। गर्ट्रूड जो है हैमलेट की मदर है, और जूलियट तो रोमियो की गर्लफ्रेंड है, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन आपका आता है सी, गर्ट्रूड से मैरिज कर लेता है। उसके बाद में आता है 14 क्वेश्चन नंबर। इसमें आपका व्हाट रोल डू रोजेनक्रांटज एंड गुइल्डस्टर्न प्ले? रोजेनक्रांटज जो हैं और गुइल्डस्टर्न, उनका प्ले क्या है, क्या उनका रोल है? फ्रेंड टर्नेड स्पाइस, हैमलेट्स इनिमी, हैमलेट के दुश्मन हैं, और ग्रेव डिगर्स, कब्र खोदने वाले हैं एक्टर्स? तो इसमें आपका ऑप्शन है ए, फ्रेंड टर्नेड स्पाइस। उसके बाद आता है 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में आपका आता है कि व्हाट इज द माउस ट्रैप इन द प्ले? माउस ट्रैप, इसमें माउस ट्रैप किसके लिए ये बनाया था? ए ट्रैप फॉर क्लेडियस, क्लाडियस को, ए निक नेम फॉर हैमलेट, ए रियल माउस ट्रैप या द घोस्ट नेम? तो माउस ट्रैप ये एक तरीके से जाल बिछाया था क्लाडियस को पकड़ने के लिए, वही नाटक खेल करके कैसे पता लगाया जाए। तो यहाँ पर ये आपका ऑप्शन है ए, ये माउस ट्रैप क्लाडियस के लिए बनाया गया था। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन आता है कि हाउ डज क्लाडियस प्लान टू किल हैमलेट इन डुएल? हैमलेट ने, क्लाडियस ने क्या प्लान किया था हैमलेट को डुएल में, मल्ल युद्ध में मारने के लिए? तो पॉइजन्ड वाइन, जहरीली शराब, या पॉइजन्ड सोर्ड, जहरीली तलवार, बोथ ए एंड बी, दोनों ही, वाई हायरिंग एसेंस, हायर करके? तो इसमें आपका जो उसने वाइन रखी थी कि जो युद्ध के बाद जो जीतेगा वो पिएगा, वाइन भी जहरीली थी, और शोर्ड भी दी उसने जो है लैरिटीज और हैमलेट दोनों को ही, लैरिटीज को जहरीली
तलवार दे दी थी, तो दोनों ही इसमें ऑप्शन है, इसलिए इसमें ऑप्शन बोथ ए एंड बी सही है। उसके बाद 17 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हु इज लैरिटीज, लैरिटीज कौन था? क्लाडियस का सन था, ओफेलियास ब्रदर था, हैमलेट कजन था या घोस्ट था? तो इसमें 17 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर आता है क्लाडियस का कजिन था, क्लाडियस का सन था, ओफेलिया ब्रदर था या हैमलेट का कजन था या घोस्ट या भूत था। तो इसमें क्लाडियस का सन कोई दिखाया ही नहीं गया है नाटक में, और ओफेलिया का ब्रदर ये जरूर है, और भूत भी नहीं, भूत तो हैमलेट के पिता का था। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन आपका बी सही है, ये ओफेलिया का भाई था। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हु सर्वाइव एट द एंड ऑफ द प्ले, प्ले के एंड तक कौन बचा? ये तो आपको पहले भी सब बता चुके हैं कि हैमलेट, क्लाडियस, हैमलेट बचा था, हैमलेट भी मर गया था, जो जहरीली तलवार लग करके क्लाडियस को हैमलेट ने मार दिया था। गर्ट्रूड, उसने जहरीली जो शराब थी वो पी ली थी। तो अंत में यही बचा, होरेशियो ही अंत में बचा था। तो इसलिए ऑप्शन आपका सी सही है। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें आता है कि व्हाट डज द घोस्ट आस्क हैमलेट टू डू, भूत ने हैमलेट से क्या कहा करने के लिए? तो टू किल जर्ट्रूड, जर्ट्रूड को मारने के लिए, या मैरी ओफेलिया, मैरी ओफेलिया के साथ शादी करने के लिए, रिवेंज हिज मर्डर, अपने मर्डर का बदला लेने के लिए, लीव डेनमार्क, या डेनमार्क छोड़ने के लिए कहा था। तो गर्ट्रूड के लिए तो उसने कहा था कि उसके प्रति आप थोड़ी नरमी रखना। मैरी ओफेलिया, ओफेलिया के साथ शादी के लिए कहा ही नहीं था, और लीव डेनमार्क ये भी छोड़ने के लिए नहीं कहा था। तो यही ऑप्शन आपका सी बचता है, रिवेंज हिज मर्डर, अपने मर्डर का रिवेंज लेने के लिए उसने कहा था, इसलिए ऑप्शन आपका सी सही आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में आता है हु डिलीवर्स द फाइनल लाइन ऑफ द प्ले, फाइनल लाइन प्ले की किसने कही थी? हैमलेट ने कही थी, होरेशियो ने कही थी, फोर्टिनब्रास ने कही थी, या लैरिटीज ने कही थी? तो इसमें से फाइनल लाइन जो है फोर्टिनब्रास ने कही थी, वही अंत में आया था, बचा था। तो उसके बाद हु इज योरिक इन द प्ले, योरिक कौन है इस प्ले में? एक कोर्ट जेस्टर है, ये नोबल मैन है, एक किंग है, घोस्ट है। तो योरिक जो है, जिसको विधूषक विदूषक कहते हैं, तो ये योरिक एक विदूषक है। उसके बाद 22 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो व्हाट सिंबल इज यूज्ड इन द ग्रेव डिगर सीन, ग्रेव डिगर सीन में क्या सिंबल यूज किया गया है? स्कल का, शोर्ड का, पॉइजन का, रोज का? जो ग्रेव डिगर है उसके लिए सीन क्या यूज किया गया है? तो वो आता है स्कल का, खोपड़ी का। तो इसलिए ऑप्शन आपका ए सही है। उसके बाद 23 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द थीम, व्हाट थीम इज मोस्ट सेंट्रल इन हैमलेट, हैमलेट का सेंट्रल थीम क्या है? बेट्रायल, लव, एडवेंचर, कॉमेडी? तो इसमें लव या एडवेंचर, साहसी भी नहीं, कॉमेडी भी नहीं है, तो कॉमेडी प्ले भी नहीं है, एडवेंचर भी नहीं है, लव भी नहीं है, इसमें बस वही रिवेंज है, तो बेट्रायल ही इसमें, इसलिए ए ऑप्शन इसका सही है। उसके बाद आता है 24 क्वेश्चन नंबर, हु सेज समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, कुछ तो ऐसा है, गड़बड़ हो रहा है डेनमार्क में, ये बात किसने कही थी? क्लाडियस ने कही थी। क्लाडियस क्या जरूरत थी कहने की, वो तो खुद ही गड़बड़ फैला रहा था। उसके बाद आता है हैमलेट, हैमलेट क्यों कहेगा? और उसके बाद मित्र होरेशियो, उसने भी नहीं कुछ कहा। इसमें ऑप्शन आपका आता है डी, मार्सिलस ने ये बात कही थी। उसके बाद आता है 25 नंबर क्वेश्चन, इसमें व्हाट इज जेनर बेस्ट फर्स्ट फिट्स हैमलेट, हैमलेट के लिए कौन सा इसका नाम फिट बैठता है? कॉमेडी बैठता है, रोमांस, ट्रेजेडी, हिस्ट्री? तो कॉमेडी तो कहीं से भी नहीं फिट हो रहा है, रोमांस तो थोड़ा बहुत है, और हिस्ट्री भी फिट है, लेकिन इसमें ट्रेजेडी ज़्यादा फेमस है, क्योंकि अंत में सारे ही लोग जो हैं मारे गए, इसलिए इसका आंसर सी सही, ट्रेजेडी ही पड़ता है। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन आता है कि हु इज द प्रोटैगनिस्ट
ऑफ द प्ले हैमलेट। प्रोटैगोनिस्ट जो मेन हीरो होता है वो कौन है? यहाँ पे क्लॉडियस है, पोलोनियस है और हैमलेट है, फोर्टिनब्रास है। तो इसमें मेन इसका हीरो हैमलेट ही है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन आता है कि हु किल्स किंग हैमलेट, हैमलेट्स फादर। तो वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हैमलेट है, लेरिटीज है, क्लॉडियस है, पोलोनियस है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही है, क्लॉडियस है। किंग हैमलेट को क्लॉडियस ने मारा था। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन आता है। इसमें 28 नंबर क्वेश्चन में व्हाट इज हैमलेट्स रिलेशन टू क्लॉडियस? हैमलेट का क्लॉडियस के साथ क्या रिलेशन था? वो उसका अंकल था, फादर था, ब्रदर था, कजन था? तो वह यहाँ पर आपका 28 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन ए सही है, हैमलेट का क्लॉडियस चाचा था। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन में देखिए, व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द प्ले? इस प्ले की सेटिंग कहाँ है, कहाँ की है, कहाँ ये इसका प्लॉट किया गया है? तो एलिसनॉर, एलिस एल्सिनॉयर और कैसल डेनमार्क, लंदन इंग्लैंड या पेरिस फ्रांस, रोम इटली। तो इसमें एल्सिनोर कैसल डेनमार्क है, वहां पर इसको प्लॉट किया गया था, इसलिए ऑप्शन आपका ए सही है। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें हु सीज द घोस्ट फर्स्ट? भूत को सबसे पहले कौन देखता है? हैमलेट देखता है, gertrude देखती है, मार्सिलिस देखता है या क्लॉडियस देखता है? तो भूत को सबसे पहले कौन देखता है? हैमलेट तो बाद में देता है, बताया जाता है। gertrude भी नहीं देखती है, क्लॉडियस भी नहीं देखता है, बस यही मार्सिलस को ही भूत सबसे पहले दिखाई देता है। वो अपने मित्रों को बताता है, वो बाकी सब हैमलेट को बुला कर ले आते हैं। तो हैमलेट दूसरे नंबर पे देखता है, तीसरे नंबर पे। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन आता है कि व्हाट एडवाइस डज पोलोनियस गिव लैरिटीज? पोलोनियस जो है एक सामंत टाइप का है। जब वो अपने बेटे को, लैरिटीज को इंग्लैंड भेजना चाहता है, तो वो कहता है, क्या उसको ऐसा एडवाइस दे करके भेजता है? तो कहता कि टू टू दाइन टू दाइन ओन सेल्फ बी ट्रू, मतलब अपने लिए स्वयं सही रहना, टू बी और नॉट टू बी, डायलिमा की स्थिति में रहना, नाइदर ए बारोअर नॉर ए लेंडर बी। बोथ ए एंड सी दोनों सही हैं। तो इसमें इसमें आपका ऑप्शन है सी सही है। जब वो भेजता है तो कहता है ना वहां किसी से विदेश में उधार लेना और ना ही उधार देना। नहीं, इसमें आपका ए भी सही है, टू दाइन ओन सेल्फ ट्रू, अपने प्रति सही रहना है। इसलिए इसमें ऑप्शन आपका डी सही है, ए और सी सही है। तो उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन आता है कि हाउ डज ओफेलिया डाई? ओफेलिया कैसे मरती है? पॉइजन से, सुसाइड बाय ड्राउनिंग या स्टैब्ड बाय हैमलेट, हैमलेट उसको मार देता है, या हैंग्ड बाय क्लॉडियस, क्लॉडियस के द्वारा फांसी लटका दिया जाता है? तो ओफेलिया जो है सुसाइड कर लेती है, ड्राउनिंग, डूब करके मर जाती है, इसलिए ऑप्शन आपका बी सही है। उसके बाद 33 नंबर ऑप्शन आता है हु इज हैमलेट क्लोजेस्ट फ्रेंड? हैमलेट का सबसे क्लोज का फ्रेंड कौन है? पोलोनियस? पोलोनियस तो नहीं है, वो ओफेलिया का पिता होता है, सामंत होता है। और लैरिटीज जो है ओफेलिया का भाई होता है, फोर्टिनब्रास ये फ्रांस से आता है। उसके बाद वही बचा होरेशियो जो है, वही अंत तक बचता है, यही इसका मित्र है, इसलिए इस ऑप्शन आपका बी सही है। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन आता है हु सेज? ये बात किसने कही कि टू बी आर नॉट टू बी, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? डायलेमा वाली स्थिति में दैट इज द क्वेश्चन, यही एक प्रश्न है। तो ये बात पोलोनियस ने कही, हैमलेट ने कही, क्लॉडियस ने कही, लैरिटीज ने कही। तो पोलोनियस ने तो ये बात उसको कहने की क्या जरूरत थी, क्लॉडियस भी जरूर नहीं, लैरिटीज भी नहीं, तो वही अंत में यही हैमलेट ही बचता है, इसी ने ये बात कही थी। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द घोस्ट रिक्वेस्ट टू हैमलेट? घोस्ट ने हैमलेट से क्या रिक्वेस्ट की थी? तो टू मैरी अफेलिया से, अफेलिया से शादी करने के लिए, टू रिवेंज हिज मर्डर, अपने मर्डर का रिवेंज करने, बदला लेने के लिए,
और टू फ्ली डेनमार्क, डेनमार्क भाग जाने के लिए, बिकम किंग राजा बनने के लिए। तो उसने यही कहा था कि बी ऑप्शन सही है, रिवेंज करने के लिए, मर्डर का, अपने मर्डर का रिवेंज करने के लिए। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन आता है कि हु आर रोजनक्रैंट्ज एंड गुइल्डस्टर्न स्पाइस सेंट बाय क्लॉडियस, हैमलेट्स कजन, नॉर्वेजियन सोल्जर्स, ग्रेव डिगर। तो इसमें हैमलेट के कजन थे या नॉर्वेजियन सोल्जर थे या ग्रेव डिगर कब्र खोदने वाले थे, तो वही इसके पीछे-पीछे जो है इनको लगा दिया था, हैमलेट के पीछे-पीछे। तो इसमें ऑप्शन आपका ए सही है। 37 में जो है क्वेश्चन आता है कि हु एक्सीडेंटली किल्स पोलोनियन। पोलोनियस को एक्सीडेंटली, धोखे से पोलोनियस मर जाता है। किससे मर जाता है? लेरटीज से मर जाता है, हैमलेट से या क्लॉडियस से या होरेसी से। तो पोलोनियस जो है हैमलेट से धोखे से मर जाता है, कि पर्दे के पीछे खड़ा होता है, उसको लगता है कि ये क्लॉडियस हमारी बातें सारी सुन रहा है, जब वो अपनी माँ से झगड़ रहा होता है, तो ये वहाँ पर की बात है। उसके बाद 38 क्वेश्चन नंबर आता है कि हाउ डज हैमलेट कन्फर्म क्लॉडियस गुइल्ट। हैमलेट जो ये कब कन्फर्म करता है कि क्लॉडियस ने ही मारा है मेरे पिता को, उसके अपराध का कब वो कन्फर्म हो जाता है? स्पाइज ऑन हिम, हायर्स एन एशिन, यूजेस अ प्ले माउस ट्रैप, क्वेश्चन गेट्रूड। तो स्पाइस ऑन हिम जो उसके पीछे लगा दिए होते हैं उनके द्वारा, या हायर सेसिन जो उसने भाड़े पे ले रखे थे उनके द्वारा, या यूजर्स अ प्ले एक माउस ट्रैप लेता है उसके द्वारा, या क्वेश्चंस गर्ट्यूड गर्ट्यूड से क्वेश्चन करता है। तो इसमें आपका ऑप्शन है सी सही है, माउस ट्रैप से वो पता लगा लेता है। जब वो जान जाता है वही सीन जो है कान में जहर डालने वाला आता है, तो वो वहां से भागता है। तो सभी इसके मित्र होरेशियो और ये दोनों जान जाते हैं कि पिता की हत्या जो है इसी ने ही की है। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन आता है। 39 नंबर क्वेश्चन में हु बिकेम द किंग ऑफ डेनमार्क एट द एंड ऑफ द प्ले। एंड ऑफ द प्ले में डेनमार्क का राजा कौन बनता है? हैमलेट बनता है, लेरिटीज बनता है, क्लॉडियस बनता है, फोर्टिनब्रास बनता है। तो हैमलेट तो मर ही जाता है, लेरिटीज भी मर जाता है, क्लॉडियस भी मर जाता है, तो बचता कौन है? फोर्टिनब्रास बचता है, तो वही किंग ऑफ डेनमार्क बनता है। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन आता है, व्हाट हैपेंस टू गर्ट्रूड। गर्ट्रूड के साथ क्या होता है? स्टेप्ड बाय लैरिटीज, लैरिटीज उसको घोप देता है, तलवार घोप देता है। ड्रिंक पॉइजन्ड वाइन, जहरीली शराब पी लेती है। कमिट सुसाइड, सुसाइड कर लेती है। फ्लीज द कैसल्स, कैसल से भाग जाती है। तो इसमें ये सारे ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है कि अंत में जब वो मल्ल युद्ध हो रहा था, लैरिटीज के साथ तलवारबाजी हो रही थी, तो गर्ट्रूड वहीं पर आ जाती है और वो जहर का प्याला जो है उठा करके पी लेती है। तो ड्रिंक पॉइजन वाइन, जहरीली शराब से ही उसकी मृत्यु होती है। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन आता है कि हु वुंड्स हैमलेट विद अ पॉइजन स्वॉर्ड। पॉइजन स्वॉर्ड से कौन हैमलेट को वुंडेड कर देता है, घायल कर देता है? तो इसमें आता है क्लॉडियस कर देता है। क्लॉडियस के साथ तो बाद में मल्ल युद्ध होता है और वो उसको मार देता है हैमलेट। लैरिटीज के साथ होता है। फोर्टिनब्रास तो फ्रांस से आते हैं, और पोलोनियस को तो पहले ही हैमलेट मार देता है। तो इसमें यही लैरिटीज बढ़ता है, पोलोनियस का बेटा, उसके साथ जो है पॉइजन सोर्ड जो होती है, हैमलेट बुंड जो हो जाता है। तो ऑप्शन बी सही है। उसके बाद 42 क्वेश्चन नंबर में आता है, विच कैरेक्टर सर्व एज ए कॉमिक रिलीफ इन द ग्रेवयार्ड सीन। ऐसा कौन सा कैरेक्टर जो है कॉमिक रिलीफ मिलता है ग्रेवयार्ड सीन में? होरेशियो, क्लॉडियस, या ग्रेव डिगर्स, रोजन क्रांटस। तो इसमें आपका आपका ऑप्शन जो है सी सही है, ग्रेव डिगर। उसके बाद 43 क्वेश्चन नंबर आता है कि व्हाट डज हैमलेट होल्ड इन ग्रेवयार्ड सीन। व्हाट डज हैमलेट होल्ड। हैमलेट को ग्रेवयार्ड सीन जब दिखाया जाता है, तो वहां पर उसको क्या दिखाई देता है? ए क्रॉस, अ क्राउन, ए ओरिक, स्कल, ए डैगर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन वही ग्रेवयार्ड सीन में आपको एक स्कल दिखाई जाती है, ग्रेवयार्ड में एक खोपड़ी दिखाते हैं, निकलती है, वही उसका सीन है।
उसके बाद 44 क्वेश्चन नंबर आता है कि व्हाई डज हैमलेट डिले किलिंग क्लाडियस, क्लाडियस को मारने में देर क्यों करता है। तो पहले ही इज अनश्योर ऑफ द घोस्ट, वो घोस्ट के प्रति अनश्योर था, कंफर्म नहीं था। क्लाडियस इज प्रेइंग, क्लाडियस प्रेइंग कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था। ही डाउट्स हिमसेल्फ, स्वयं पर ही डाउट कर रहा था। ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें जब वो मारने के लिए गया था तो क्लाडियस जो है प्रे कर रहा था, वो सोच रहा था कि अगर हमने इस समय इसको मार दिया तो सीधा स्वर्ग में जाएगा, इसलिए उसको छोड़ दिया, इसी वजह से वो डिले हो गया। तो इसका ऑप्शन आपका हाँ, अच्छा ऑल ऑफ द एबव है। ही इज अनश्योर ऑफ द घोस्ट, पहले तो हाँ वो घोस्ट से अनश्योर रहा की बात सही है, नहीं सही है। क्लाडियस प्रेयर करा, ये भी है ऑप्शन सही है। और डाउट हिमसेल्फ, वो अपने पर ही डाउट था उसे कि हम मारे या ना मारे, तो इसलिए इसमें चारों ऑप्शन, तीनों ऑप्शन सही हैं। उसके बाद 45 क्वेश्चन नंबर में आता है हु इज लैरिटीज, लैरिटीज कौन था, प्रिंस ऑफ नॉर्वे का था, या पोलिनियस सन था, हैमलेट कजन था, द किंग था। तो पोलोनियस लैरिटीज जो था पोलोनियस का सन था, तो इसमें ऑप्शन आपका बी सही है। उसके बाद 46 क्वेश्चन नंबर आता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द प्ले विद इन द प्ले, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्ले, इस प्ले का नाम है विद इन द प्ले, प्ले के अंदर प्ले। तो द माउस ट्रैप, द फॉल ऑफ डेनमार्क, हैमलेट रिवेंज, पॉइजन थ्रो। तो इसमें भाई माउस ट्रैप वाला जो है इन्होंने गेम खेला था, खेल खेला था, नाटक खेला था, तो वही माउस ट्रैप वाला ही प्ले इन विद इन प्ले है। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन में आता है कि व्हाट इज द ट्रेजिक फ्लॉ हैमलेट कैरेक्टर, हैमलेट के कैरेक्टर में ट्रेजिक फ्लॉ क्या है। कवर्डाइस है, कायरपन है, एम्बिशन है, या इंडिसिवनेस है, ज्यूलसी है, क्या है इसमें। तो इसमें ऑप्शन सी आपका सही है, इंडिसिवनेस है। उसके बाद 48 में आता है व्हाट जेनर इज हैमलेट, हैमलेट का जेनरल क्या, जेनर क्या है, कॉमेडी, ट्रेजेडी, हिस्ट्री, रोमांस। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो इसमें बी क्वेश्चन वही ट्रेजेडी है ये। उसके बाद 49 क्वेश्चन में आता है हु टेल्स हैमलेट अबाउट द घोस्ट, घोस्ट के बारे में कौन बताता है, गर्ट्यूड, होरेशियो, या क्लाडियस, या ओफेलिया। तो गर्ट्यूड तो उसकी माँ है, वो भूत को देखती नहीं, क्लाडियस भी नहीं देखता है, ओफेलिया भी नहीं देखती है, तो वही होरेशियो बताता है। होरेशियो को मार्सिलस बताता है और होरेशियो हैमलेट को बताता है, तो इसलिए ऑप्शन आपका सी सही है, वो ए सही है। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द आउटकम ऑफ द फाइनल डुएल, फाइनल जो डुएल होता है, मल्लयुद्ध होता है, उसका आउटकम क्या होता है, परिणाम क्या होता है। हैमलेट डाइज, हैमलेट मर जाता है, लैरिटीज डाई, लैरिटीज मर जाता है, क्लाडियस डाइज, क्लाडियस मर जाता है, तो सारे ही मर जाते हैं, इसलिए ऑप्शन आपका डी सही है। तो दोस्तों यदि हमारे ये सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए हों तो लाइक और शेयर करते रहिए, और मैं एक से एक बढ़िया क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी के लिए ले आऊँगा, और ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपका सिलेक्शन होने से रोक पाए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।